मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, हमारे मुल्क में जिस भी शोबे में जाएं फ्रॉड ही फ्रॉड में हम माहिर हैं। कोई भी शोबा हो, कैसे भी फ्रॉड के तरीके हम नित नए तरीके हम वो कैसे निकालते हैं। लेकिन आज फ्रॉड का एक अनोखा तरीका आपको बताएंगे कि हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो शादीशुदा, लेकिन वो अपने आप को शादीशुदा होने से छुपाती हैं और उसके छुपाने से अरबों रुपए का फ्रॉड होता है जी। और उनके शोहर, उनके खावंद, उनके जो हस्बैंड्स, वो भी उनके साथ उसमें शामिल मिली भगत में कि उनकी बीवियां उनकी वो सुहागन ना कहलवाएं। और इस क्राइम सीन को साफ़ करने में किस किस का किरदार है उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपको ये जो मैंने बताया कि फ़्रॉड किस तरह होते हैं, कि ये मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूँ कि सरकारी मुलाजमिन, वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, जब उनकी 60 साल की उम्र पूरी हो जाए तो ज़ाहिर वो रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायरमेंट हो गई तो फिर उनको एक पेंशन मिलती है, जो आपको सबको पता होगा, और वो पेंशन के हकदार बनते हैं। जब तक वो ज़िंदा हैं तो वो पेंशन लेंगे। जब उनमें से किसी का इंतकाल हो गया, अगर कोई खातून मुलाजिम है तो उसके शोहर, अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो उनको वो पेंशन मिलेगी। अगर ऐसे ही अगर कोई मर्द है, उसका इंतकाल हो गया पेंशन का, तो उसकी बेवा को वो पेंशन मिलती है, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं। और उसमें एक तरीक़ेकार ये भी है कि अगर जो पेंशनर है, शोहर या बीवी, उनका भी जो फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं, वो उनका भी इंतकाल हो जाए तो फिर तरीक़ेकार ये है कि उनका अगर कोई बेटा है तो उसको वो पेंशन वो मिलेगी। वो लेकिन उसमें शर्त है कि 18 साल से जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो वो पेंशन उसको नहीं मिलेगी। 18 साल तक वो ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका वो बेटा नहीं तो फिर उनकी बेटियां, हाँ पहले तो बेटे से पहले भी बेटियां हकदार हैं। अगर वो बेटी वो हकदार हैं जो शादीशुदा नहीं है, एक से ज़ायद बेटियां हैं, तो वो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन वो एक कोर्ट का हेयरशिप सर्टिफिकेट वो सारा कुछ आता है, तो उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड बनता है। उसमें नो मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ ये इसकी बेटी जो है ये गैर शादीशुदा हैं। लेकिन उसमें जैसे मैंने बेटे के लिए बताया कि 18 साल की उम्र की शर्त है, बेटी के लिए कोई भी शर्त नहीं है कि वो जब तक उसकी शादी ना हो जाए, जितने भी साल हो, वो पेंशन लेती रहे। बज़ाहिर तो अच्छी बात है कि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में ख़वातीन की ज़ाहिर है उसकी वो उनकी कफ़ालत ये वो माँ बाप के ज़रिए वो होती है, वो ना रहें तो वो तो एक बात तो अच्छी लगती है। लेकिन अब वहाँ पे फ्रॉड क्या हो रहा है? वहाँ पे फ्रॉड ये हो रहा है कि अब वो ख़वातीन जिनकी शादी हो जाती है वो शादी ज़ाहिर नहीं करती। नो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता रहता है, ये जैसे डेथ सर्टिफिकेट, पैदाइश सर्टिफिकेट। बज़ाहिर तो वो यूसी वाले भी जो देते हैं कि नादरा वादरा का वो कुछ पता ही नहीं है, नो मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया, उसके वो फैमिली पेंशनर्स वो उनकी जितनी भी उम्र हो जाए वो उसमें चलते रहते हैं। और उनके शोहर जो हैं ज़ाहिर है उनका भी उनमें मफाद, वो भी जो अपना रिकॉर्ड बनाते वो एक शनाख्ती कार्ड वगैरह, तो उसमें वो शादीशुदा अगर अपने आप को लिखाएंगे भी तो बीवी की शनाख्ती कार्ड ये वो को बना हुआ ही नहीं है, वो भी छुपाते हैं। और इस तरह जो ख़वातीन वो अपने वो वालिद मोहतरम के नाम पे या ये वो जो कोई वही कार्ड उनका चलता है उसमें शादीशुदा होने को वो छुपाते हैं। अब ये कितना बड़ा फ्रॉड है, इसमें अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, जिसका अंदाज़ा आप लगाएं कि 6 साल में 29 अरब रुपए से सिंध का पेंशन फंड 174 अरब रुपए तक पहुंच गया है। उसमें फ्रॉड और तो अलग हैं जो आपको हम बताते रहते हैं, उसमें नेब के रेफरेंस भी चल रहे हैं। लेकिन ये फ्रॉड अब इसमें क्या, अब मौलवी हजरात, मौलवी साहिबान या जो है मुफ्ती साहिबान, उनकी राय, अब कोई शरई इसमें क्या है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो ये फ्रॉड हो रहा है, अब उसको पकड़ा कैसे जाए? बस नो मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, अब वो मामला चलता रहा। और ऐसे भी है कि एक बहन की अगर तीनों बहनें हैं वो है शादीशुदा हैं, एक बहन की शादी हो गई तो फिर किसी और बहन का वो नो मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा कि नहीं इसकी शादी नहीं है। तो ये फ्रॉड चलता ही आ रहा है कि इतना 29 अरब से 6 साल में जो 174 अरब रुपये पेंशन हो गया। और उसमें ज़ाहिर है अगर किसी को पता भी है तो वो जाहिर नहीं करते। और इसमें एजी सिंध और जो है ट्रेजरी अफसरान, उनकी बड़ी वो मिली भगत रही है। ये ऐसे अकेले नहीं होते, उनको पता भी होता है तो वो छुपाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब आईडी बन गई
तो बन गई, फिर वो उसको कैसे चेक करें। अब इन्होंने थोड़ा बहुत तरीक़ेकार चेंज किया है, और उसमें भी जो पेंशनर्स हैं बेचारे, जो जीनियन पेंशनर, उनको क्या तकलीफ़ है कि पहले तो ये होता था कि ठीक है वो पेंशन कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई लाहौर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो उनको आती रहती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो ज़ाहिर है फ्रॉड भी इतने हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। एक कमेटी भी बनाई है सिंध गवर्नमेंट ने, एक डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन एंड फिनांस के सरबराही में, कि वो उसकी 1 साल के अंदर पूरे पेंशनर्स की जो है वो छानबीन वेरिफिकेशन करके देगी कि क्या है। उसमें ये कहा कि हर 3 महीने के बाद अब उनको अपीयर होना पड़ेगा, और वो नो मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और जो बाकी ओरिजिनल खुद पेंशनर हैं जो खुद ले रहे हैं उनको भी वहाँ अपीयर होना पड़ेगा। अब उसमें एक सेप का सिस्टम जर्मन सॉफ्टवेयर वो भी है, वो DCS डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, लेकिन कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा फ्रॉड जो मैं आपको बताऊँ, कि बाकी तो वो नेप के रेफरेंस वगैरह हैं, लेकिन ये हो रहा है कि ख़वातीन अब शादीशुदा होने के बावजूद अपने आप को वो ज़ाहिर नहीं करें। अब इसमें नादरा का किरदार अहम होता है, अब नादरा को भी उसमें शामिल होना चाहिए। अब नादरा का रिकॉर्ड, जिस तरह हमारे यहाँ निकाहनामे बनते हैं, किस तरह शादियाँ होती हैं, क्या होती हैं, तो ये है सबसे बड़ा फ्रॉड। नाज़रीन, अब देखें कि इस नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।